जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब शनि ग्रह बैठ जाता है तो कैसा फल मिलता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब शनि के साथ बाकी के ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु जैसे ग्रह जब शनि के साथ युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को कौन कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है, कौन से व्यापार करने से लाभ होता है। तो आइए जानते हैं। यह है जन्म कुंडली। इसके अंदर ये जो भाव है इसे हम 10वां भाव कहते हैं, इसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होगा, अर्थात उसे नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल काम को करने से लाभ होगा। ये सभी चीज इस भाव को देखकर पता चलती है। इस भाव को देखकर हमें यह भी पता चलता है कि व्यक्ति का समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, व्यक्ति का समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, वो भी इसी भाव को देखकर पता चलता है। और 10वें भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होगी। अभी हम आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। तो शनि कौन कौन सी चीजों का कारक है। तो शनि दुख, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों का कारक है। शनि मेहनत का कारक है, नौकरी का कारक है। शनि नौकर चाकर का कारक है। शनि वकील और जज का कारक है। शनि को कहा गया है कर्म फलदाता, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, वो फल देने वाले हैं शनि, यानी कि न्यायाधीश है। कायदा कानून कोर्ट कचहरी का कारक भी शनि है। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर शनि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ इन राशियों में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूंगा कि शनि 10वें भाव के अंदर मकर राशि का होकर बैठा हो तो स्वगृही माना जाता है। कुंभ राशि का होकर बैठा हो तो भी स्वगृही माना जाता है। तो शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। ठीक उसी प्रकार शनि 10वें भाव के अंदर तुला राशि में बैठा हो तो भी वो उच्च का होता है और शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, खुददार, स्वमानी और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर नौकरी करते पाया गया है, खास करके गवर्नमेंट नौकरी करते हुए पाया गया है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करें तो व्यापार ऐसा करते हैं जिसमें बहुत सारा आवाज आता है, जैसे कि कपड़े बनाने का कारखाना, उसके बाद ग्रिल बनाना, उसके बाद पत्थर तोड़ने का जो क्रैशर मशीन होता है, जेसीबी का काम है। ऐसे शोर शराबे वाले काम करें तो उन्हें ज्यादा लाभ होते देखा गया है। अभी हम आते हैं सूर्य ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हो और उसके साथ सूर्य अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो और सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट के ठेके लेने से फायदा होता है। जैसे कि गवर्नमेंट का अपना रोड का ब्रिज बनाना, सरकारी स्कूल बनाना, सरकारी अस्पताल बनाना, ये सब कामों से उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो नगर सेवक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करे तो उन्हें म्यूनिसिपालिटी के अंदर, तहसीलदार के अंदर, नगर पालिका के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, राशन की दुकान में, सरकारी हॉस्पिटलों में उन्हें नौकरी करने से बहुत लाभ होता है। अभी हम आएंगे चंद्र ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हो और उसके साथ चंद्र अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हो और चंद्र 7वीं दृष्टि से शनि को देखता हो, तो क्या होता है, तो वहां पे विष योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है।
मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार अपने नौकरी में और व्यापार में बदलाव करना पड़ता है। यानी कि नौकरी करे तो बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, धंधा करे तो बार बार धंधा बदलना पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे तो उनमें और एक देखा है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। अभी हम जानेंगे कि उन्हें कौन से बिजनेस करने से लाभ हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो साफ सफाई की चीजें होती है, जैसे कि लिक्विड शॉप, फिनाइल, उसके बाद साफ सफाई के केमिकल, ये सब कामों से उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो पेट्रोल पंप, डीजल, क्रूड ऑयल, तेल, ये सब काम करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों लोग गाड़ी की वॉशिंग और सर्विसिंग का काम करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आएंगे चंद्र और मंगल के बारे में जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हो और उसके साथ मंगल अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हो और मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन का कोई भी खोद काम का काम हो, यानी कि जैसे कि खदान का काम हो, वो सब कामों से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन खरीदना, बेचना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना, क्रैशर मशीन का काम करना, रेती, सीमेंट, बड़े डबर, ये सब बिजनेस भी करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति माइंस के अंदर से धातु, कोयला, हीरे जवेरात निकाले तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर मैंने देखा है कि जमीन से निकलने वाले जो पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट होता है, कोयला होता है, मार्बल होता है, ये सब चीज़ों से बड़ा लाभ होते देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को अस्त्र शस्त्र जैसे कि औजार यानी कि चाकू, कैंची बेचना, ये सब चीज़ों से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर हार्डवेयर की दुकान खोले तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम आएंगे बुध के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि 10वें भाव में बैठा हो और अगर उसके साथ बुध अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनि हो और उसके ऊपर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जूतों का बिजनेस करने से लाभ होता है। यानी कि जूतों की दुकान खोल सकते हैं, जूतों का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जूतों का ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ों से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो ढोलक बनाना, ड्रम बनाना, तबला बनाना, जो चमड़े से बनने वाली चीज़ें हैं, ढोलक, ड्रम, तबला, जैसे कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाए तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो ये सब चीज़ों का क्लासेस भी खोल सकते हैं, यानी कि तबला बजाना, ड्रम बजाना, ढोलक बजाना, उसके क्लासेस खोले तो भी चलता है। ऐसे व्यक्तियों को सर्जिकल आइटम का व्यापार करने से लाभ होता है। मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बैंक में नौकरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई बड़ी कंपनी के क्लर्क भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग जानवरों की चमड़ी का जो बैग बनाते हैं, काफ़ी अलग अलग जानवर होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है उससे बैग बनाई जाती है, जैकेट बनाया जाता है, घड़ी के बेल्ट बनाए जाते हैं, ये सब काम भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एनजीओ चलाए तो भी उन्हें लाभ होता है, और ऐसे व्यक्ति 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों के टायर बनाए तो भी उन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। अभी हम आएंगे कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव में शनि बैठा हो और उसके साथ गुरु अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को अनाज की दुकान यानी कि किराना स्टोर, और फिर उसके बाद किराना स्टोर, उसके बाद अनाज का होलसेल का बिजनेस, ये सब चीज़ों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं,
अध्यापक बन सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति चाहे तो कोई भी प्रकार के, जैसे मंदिर में भगवानों के लिए जो चीज़ों का बर्तन होते हैं उसका धंधा करें तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर मैंने देखा है कि रोड पर जो गरम गरम खाना बिकता है, काफ़ी बार आपने देखा होगा रोड के आजू बाजू में लारी या छोटे मोटे स्टॉल लगे होते हैं जिसके अंदर आपको गरम गरम वड़ा पाव, समोसा, कचौरी, भजी, सैंडविच, पानी पूरी, मंचूरियन, डोसा, चाइनीज फूड जैसे लारियां रोड पे खड़ी होती है, रोड के ऊपर छोटे मोटे स्टॉल लगे होते हैं। ऐसा कोई बिजनेस करे तो भी उन्हें लाभ होता है। ये लोग अगर चाय या कॉफ़ी की दुकान खोले तो भी इन्हें बड़ा लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति लोग सस्ती वाली मिठाई का दुकान खोले जैसे कि बतासा, गुलाब जामुन, जलेबी, बूंदी, तो भी उन्हें लाभ होता है। अभी हम आते हैं जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर शनि हो और उसके साथ शुक्र हो तो क्या होता है। तो गौर से सुनना, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दसम भाव के अंदर शनि के साथ शुक्र अंशात्मक युति करके बैठा हो या फिर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, दारू जैसे धंधे करने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो जो स्त्रियों की श्रृंगार की चीज़ें होती है जैसे कि ब्यूटी पार्लर, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग, उसके बाद मसाज पार्लर, ऐसे सब कामों से भी लाभ होता है। ये लोग एक अच्छा बुटीक भी खोल सकते हैं और ये लोग कॉस्मेटिक की दुकान खोले तो भी चलता है। ऐसे व्यक्ति लोग बड़े होकर मॉडलिंग के अंदर, रैम्प शो के अंदर, फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर कोरियोग्राफर के काम भी कर सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी करें तो असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति टूर मैनेजर, ड्राइवर, उसके बाद फैशनेबल जूतों की दुकान, चश्मे की दुकान, लेदर से बनने वाले बैगों का धंधा, ये सब करें तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम आएंगे राहु के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर शनि बैठा हो और उसके साथ राहु अंशात्मक युति करके श्रापित योग बनाता हो तो, या फिर शनि के ऊपर राहु की वक्र 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी श्रापित योग बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बड़ा संघर्षमय बीतता है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी या व्यापार में बार बार बदलना, अपने नौकरी को बदलना पड़ता है, धंधे को बदलना पड़ता है और उन्हें स्थिरता प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 42 साल के बाद शुरू होता है। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति चाहे तो जो इंटरनेट का जो केबल का धंधा है वो करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर जो इलेक्ट्रिक का सामान बेचे, हार्डवेयर का धंधा करे, कंप्यूटर, मोबाइल के जैसे टीवी जैसे साधनों का रिपेयरिंग का काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी शॉर्टकट पैसे कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कि शेयर बाजार, मटका, जुगार, बैटिंग, रेस कोर्स जैसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा धन का नाश होते देखा गया है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे जेलर बन सकते हैं, नारकोटिक डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, क्राइम ब्रांच के अंदर नौकरी कर सकते हैं, साइबर क्राइम का कोई भी काम करे तो भी उन्हें फ़ायदा होता है। कंप्यूटर हैकर बन सकते हैं, रडार डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। ये लोग एक अच्छे जासूस बन सकते हैं, रो एजेंट बन सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस मैंने आपको बताए। और आखिरी में आते हैं केतु। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर शनि हो और उसके ऊपर केतु की वक्र 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, हीलिंग जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो साधु, संत, महात्मा, अघोरी, तपस्वी, तांत्रिक बन सकते हैं। ओकल साइंस के अंदर भी जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखने से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखे हैं जो अग्नि संस्कार देने का काम करते हैं, जो स्मशान में काम करते हैं, लोगों को अग्निदाह देने का, वो भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति
पोस्टमार्टम का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म आध्यात्म की शिक्षा देने वाले एक अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी चीज का कटिंग का बिजनेस करें तो भी उन्हें लाभ होता है, जैसे बाल काटना, लकड़ी काटना, फर्नीचर बनाना, ये सब बिजनेस से भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो भटकते जानवरों की सेवा करना, पशु चिकित्सक बनना, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी बनना, मंदिर के जो नक्काशी काम करते हैं वो करना, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले कोई भी बिजनेस जैसे कि चाकू, तलवार, करवट, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन बनाना, ये सब बिजनेस भी लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु का काम है काटना, तोड़ना, चीर फाड़ करना। तो जो जो चीज़ों में काटना, तोड़ना, कोई भी चीज़ को फाड़ना, ये सब चीज़ केतु में आता है। तो शनि के साथ जब ऐसी चीज़ें मिल जाती है तो इस टाइप के धंधे करते हैं। अभी हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अगर दसम भाव के अंदर शनि नीच का होकर बैठा हो, तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि दसम भाव के अंदर राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, शनि चंद्र के साथ विष योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शनि का बल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं कुछ खास उपाय बताता हूं, गौर से सुनिए। सबसे पहला उपाय, ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम शम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर थोड़ा सा तेल या फिर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और आंकड़े के पत्ते का हार या रुई का बना हुआ हार हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। तीसरे नंबर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। उससे भी ज्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं तो जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और नीच का ना हो तो वो लोग शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं। आखिरी, अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि मारक हो तो ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी शनि का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, शनि का दान करना चाहिए। जैसे कि काला कपड़ा, काला तिल, काला उड़द, काला कोई भी प्रकार का मिठाई, काला कोई भी प्रकार का अनाज, ये सब दान कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर शनि और शनि के साथ बाकी के ग्रह जुड़े हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।